हेलो एवरीवन। वेटरनरी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोटे के थ्रू राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग अब फिनिश हो चुकी है। अब लास्ट चांस सिर्फ आपके पास बचता है मॉपो राउंड का। सो आइए जानते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में मॉपो राउंड के। मॉपो राउंड तभी कंडक्ट होता है जब राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग के फिनिश होने के बाद कुछ वैकेंसी बचती हैं। चांसेस होते हैं क्योंकि कुछ बच्चे वापस एमबीबीएस की तैयारी के लिए स्टार्ट कर देते हैं, नीट की तैयारी के लिए, कुछ दूसरे कॉलेज एडमिशन ले लेते हैं दूसरे कोर्सेज़ के लिए। तो होप शायद वैकेंसी बचें तो आप मॉपो राउंड में पार्टिसिपेट करें। कुछ रूल्स ऐसे हैं कि अगर जब मॉप राउंड में किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है लेकिन अगर वो विद इन टाइम एडमिशन नहीं ले पाता है कॉलेज में, तो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको पेनल्टी के तौर पर जो फ़ीस वो सबमिट करते हैं वो उसको रिफ़ंड नहीं करता। लेकिन अगर जो कैंडिडेट है वो अपने गिवन टाइम में एडमिशन ले लेता है तो आप सिक्योरिटी फ़ी जो डिपॉजिट करेंगे वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। ये सिक्योरिटी फ़ी क्या है ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो आपको मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट एलोकेट हो चुकी है वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ वही कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट एलोकेट नहीं है उनके पास डेफिनेटली चांसेस हैं कि उनको कोई सीट मॉपअप राउंड में मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है और आपकी चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, और उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जब आएगा और उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में। जैसे कि आपको पता है कि राउंड 2 फिनिश हो चुका है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जल्दी अपनी साइट पे सीट मैट्रिक रिलीज़ करेगा, मतलब पता चलेगा कि कितनी वैकेंट सीट बचे हैं मॉपअप राउंड के लिए। तो आइए देखते हैं जो ऑलरेडी जो उनकी गिवन डेट शीट में जो टाइम था फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द पेमेंट ऑफ फीस वो था 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग ऑफ द सीट बाय द कैंडिडेट्स भी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक था। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है कि 11 अप्रैल से 13 अप्रैल दोनों जगह दे रखा है, लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है वेडनेसडे, तो मतलब ये 14 अप्रैल हो सकता है। उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 14 अप्रैल को आएगा और रिपोर्टिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस जो हैं वो 18 से 20 अप्रैल है, मतलब 14 से 17 जो है गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं। तो रिपोर्टिंग आपको उसके बाद 18 से 20 तक देर करना है, सिर्फ 3 दिन आपके पास। जल्द ही जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो वैसे आप फटाफट अपनी रिपोर्टिंग कर देगा कॉलेजेस में। जो मॉपअप राउंड की जो फ़ीस है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट्स की जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। EWS और OBC कैंडिडेट्स के 900 है। SC ST फिजिकली एबल्ड या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है। मॉपअप राउंड के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो फ़ीस है वो जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 10,000 रुपीज़ है और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड या ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए वो 5,000 रुपीज़ है। जो पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी करेंगे अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं या फिर मॉपअप राउंड की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी करेंगे वो आप सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। अदर मोड ऑफ पेमेंट जैसे कि कैश हो गया, चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, RTGS एक्सेट्रा कुछ भी अलाउड नहीं है। और कैंडिडेट्स को ये इंश्योर करना होगा कि उनका ट्रांसफ़र ऑफ फंड वीसीआई के अकाउंट में हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वीसीआई इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और अगर आपकी पेमेंट ऑफ फ़ी नॉन रिसिप्ट रह जाती है, मेरा मतलब अगर वीसीआई के पास नहीं पहुँची है और आपके पास कट जाती है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी सीट एलोकेशन के लिए माना नहीं जाएगा, मीन्स उन लोगों को सीट एलोकेट नहीं होगी। आप अपना मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल्कुल ध्यान से करें, बिकॉज अगर ये लास्ट चांस है, अगर आपका एक सपना था कि आपका ड्रीम था कि आप वेटरनरी बने, या फिर अगर आप MBBS के पास कोई एक बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि मतलब आप क्या करें, आयुर्वेदिक करें, यूनानी करें, वेटनरी करें, तो वेटनरी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग राउंड।